हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले कुछ ऐसे पर्टिकुलर स्टॉक्स जिसके ऊपर हम लोगों को एक थोड़ा सा बोल सकते हैं खतरा मंडराते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यस दोस्तों, कुछ चीज़ें मार्केट में आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे चलती रहती है एंड उसी के चलते जो प्रेशर है वो अगर आ गया तो इन पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर यहाँ पे आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, कौन से वो स्टॉक्स है, कौन सा वो सेक्टर है, एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है, वो भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के दिन बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं 3 वीडियोस यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। नोटिफिकेशन के इशू के कारण अब तक वो नहीं पहुंचे। सारे वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। एंड सबसे खास बात, स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे जो वीडियो आया है ज़रूर देख लेना। शेयर खरीदने का सही समय क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कर लेना। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे एक नया न्यूज़ हम लोग को बार बार न्यूज़ चैनल के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। एंड ये क्या है, कोविड के केसेस। यस, आप सभी लोगों ने देखा होगा इंडिया ने बहुत ही अच्छा कंट्रोल किया। आज भी हम लोग अच्छी तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। बट कुछ दिनों से हम लोग को वापस थोड़ा सा जंप यहाँ पे नज़र आ रहा है, जंप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी के चलते अगर आप लोग कुछ यहाँ पे स्टेट्स देखोगे, हर स्टेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ स्टेट्स की जहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा कोविड तो हम लोग को महाराष्ट्र में ही देखने को मिला था। एंड इसी के चलते आप लोग देख सकते हैं कि कुछ जगह महाराष्ट्र पे हम लोगों को लॉकडाउन भी इम्पोज करते हुए देखने को मिला है। मैं वापस वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कुछ जगह पे, पूरे जगह पे नहीं। ऑब्वियसली कहाँ पे रहेंगे, जहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं करके, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए वापस आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो कि मुंबई है, अमरावती है, नागपुर है। अनाउंस अ फ्रेश कोविड-19 कर्व एज महाराष्ट्र सीज अ जम्प्स इन अ केसेस। तो ये केसेस बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एंड याद रखना, जो केसेस कम होते हैं ना, वो डायरेक्टली कम नहीं होते, ऐसे बीच में जंप करेंगे वापस कम होंगे, जंप करेंगे वापस कम होंगे। सो ये हम लोग कह सकते हैं कि अच्छा तरीके से यहाँ पे कंट्रोल अभी भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट आप सभी लोगों को पता है, ये जब लॉकडाउन की ऐसी कभी भी खबरें यहाँ पे आती है तो इसके चलते कुछ ऐसे स्टॉक रहते हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा जो बोलते हैं ना, एक लटकती तलवार रहती है, कभी भी गिर सकती है तलवार, राइट। तो उसी के चलते हम लोग यहाँ पे बात यहाँ पे करने वाले हैं। सो दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें लॉजिक की, तो लॉजिक बहुत ही सिंपल है कि यहाँ पे जब भी कोविड बढ़ने का खतरा आता है, मतलब लॉकडाउन की फ्रेश यहाँ पे बातें आती है, तो ऐसे कौन से बिजनेसेस है जो कि हम लोग कह सकते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पे जाके ही वो बिज़नेस अच्छी तरीके से यहाँ पे चलते रहते हैं, राइट। ऐसे बिजनेसेस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मतलब पर्सनल अटेंडेंस वहाँ पे आप लोगों की होनी चाहिए, तो ही वो बिज़नेस क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, वरना वो बिज़नेस यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेंगे। सो ऐसे भी बहुत सारे बिज़नेस आप लोगों को बाजार में भी देखने को मिल जाएंगे एंड स्टॉक मार्केट में भी। सो ऐसे बिजनेसेस की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इस न्यूज़ का इम्पैक्ट ऐसे स्टॉक के ऊपर नेगेटिवली यहाँ पे हो सकता है, राइट। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया। सो दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाओ एंड आप ही सोचो कि ऐसा कौन से बिजनेसेस है जो कि इस कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि अगर मैं सेक्टर की बात करें, अभी आईटी सेक्टर, कोविड बढ़ने से कोई फ़र्क पड़ेगा कोई नहीं, ये वर्क फ्रॉम होम करते हैं, कोविड रहे ना रहे। इनफैक्ट बहुत सारे आईटी सेक्टर वाले खुशी हो चुके हैं क्योंकि वर्क फ्रॉम होम के कारण उनका कॉस्ट इतना बचता है एंड वर्क की इफ़िशियंसी भी बढ़ चुकी है, राइट। तो आईटी सेक्टर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बैंकिंग की बात करें, फाइनेंसेस की बात करें, कोविड बढ़ने से अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले का कोविड अलग था, अभी क्या अलग है, क्योंकि पहले पहले फ्रेश था, डर बहुत ज़्यादा था, राइट। अभी सब कुछ लोगों को समझ में आ चुका है, वैक्सीनेशन की भी साइमल्टेनियसली वहाँ पे बातें चल रही है। सो उनको भी कोई खतरा नहीं है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अलग अलग सेक्टर है। ऑटो सेक्टर, उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेटल सेक्टर को भी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एफएमसीजी, फार्मा तो बात ही छोड़ दीजिए। सो दोस्तों, पर एक ऐसा सेक्टर है, राइट, एंड उसमें एक ऐसा बिजनेस है, जैसे मैंने आपको बताया कि पर्सनल अटेंडेंस, मतलब वहाँ पे आप जाके ही, मतलब जाओगे तो ही उनका बिजनेस वहाँ पे चलेगा। एंड वो कौन सा बिजनेस है दोस्तों, मीडिया सेक्टर का। यस, अभी मीडिया सेक्टर का अगर हम लोग बात करें तो मीडिया सेक्टर में सब कुछ तो नहीं आता है, राइट। जो न्यूज़ चैनल या फिर अगर आप लोग जो सीरियल्स देखते हैं, टीवी चैनल्स रहते हैं, वो तो आप लोग घर पे बैठ के देखते हैं, उसको कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो इम्पैक्ट किसके ऊपर होगा, तो दोस्तों थिएटर्स। यस, आप लोगों ने ये सोचा होगा कि नहीं, मुझे पता नहीं। थिएटर्स, अभी जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली आपको समझ में आया होगा, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पीवीआर आइनॉक्स जैसे कंपनी की। अभी पीवीआर आइनॉक्स की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे जाके मूवी देखने में ही मज़ा है, राइट। तो ये चीज़ें दोस्तों हम कह सकते हैं कि ऐसे स्टॉक के ऊपर ये जो लॉकडाउन वाली चीज़ें, कोविड बढ़ने वाली जो केसेस है, इन कंपनीज़ के ऊपर नेगेटिव रिएक्शन दिला सकती है, राइट। तो ये चीज़ें आप लोगों ने क्या करनी चाहिए, स्टडी करनी चाहिए कि पीवीआर एंड आइनॉक्स, एंड मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, ये पीवीआर आइनॉक्स क्या ख़राब स्टॉक नहीं है, A1 क्वालिटी के स्टॉक थे। बट कोविड के वजह से क्या हो रहा है, लॉकडाउन की वजह से क्या हो रहा है, इनका बिजनेस ही नहीं चल रहा है। जैसे कि मैंने इससे पहले भी ये सेम एग्जांपल दिया था कि अगर आप लोग 2020 देखोगे, 2020 जो हुआ
उसमें वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन कौन सा था, तो विराट कोहली था, राइट। तो उसका परफॉर्मेंस क्या है, कुछ भी नहीं, जीरो। अगर हम लोग देखेंगे मैच ही नहीं हुए तो खेलेंगे कहाँ से, प्लेयर ख़राब नहीं है, उसको खेलने ही नहीं मिला, वैसे ही है ये पीवीआर आइनॉक्स जो बिज़नेस है वो बिज़नेस ख़राब नहीं है, बट वो थिएटर चलने से रिलेटेड इतने रिस्ट्रिक्शंस है, 50% कैपेसिटी, अभी भी बहुत सारे थिएटर्स चलते ही नहीं है ढंग से, राइट, बिकॉज ऑफ कोविड। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो किस में आते हैं, नॉन इसेंशियल्स में आते हैं। मतलब अगर आप लोगों ने जाके मूवी नहीं देखी तो आपको कुछ होगा, ऐसी तो बात नहीं है। तो डेफिनेटली ऐसे जब चीज़ें आ जाती है कि केसेस बढ़ रहे, तो जो एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें होती है ना वो लोग यूजुअली अवॉइड कर देते हैं। आप खाना पीना तो छोड़ोगे नहीं, मेडिसिन छोड़ोगे नहीं, जो काम कर रहे हैं वो छोड़ोगे नहीं, बैंक में आपका पैसा है तो आप जाओगे सही, बट अगर जब एंटरटेनमेंट की बात आती है कि आपको मूवी देखना है एंड कोविड के केसेस आपके एरियाज़ में बढ़ रहे हैं, बिल्डिंग सील्स हो रही है वापस, तो क्या आप लोग एंटरटेनमेंट के लिए जाओगे? एक प्रैक्टिकल में आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ये चीज़ों की अगर हम लोग देखें एंड जो न्यूज़ फिलहाल हम लोग को देखने को मिल रहा है कि कुछ जगह पे लॉकडाउन यहाँ पे आ रहा है, तो इसका इम्पैक्ट इन दो स्टॉक्स के ऊपर यहाँ पे पड़ सकता है। एक है पीवीआर एंड दूसरा है आइनॉक्स। एंड इन दोनों कंपनीज़ की अगर मैं बात करूँ तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, मैं एग्जिट हो चुका हूँ। एंड उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ, ये कंपनियाँ ख़राब नहीं है, बट इन ये जो लटकती हुई तलवार है ना, इन कंपनीज़ के लिए अच्छी बात नहीं है देखा जाए तो। एंड यही चीज़ें अभी हम लोग को यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि थिएटर्स बंद करने का कोई ऑर्डर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। मैं एक नॉर्मल, एक बोलते हैं ना आम भाषा में, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपको मैं बोलता हूँ कि ये चीज़ें करो तो क्या आप जाओगे, तो बहुत ही रेयरली आप लोगों को ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। सो दोस्तों पीवीआर का स्टॉक आप लोग देख सकते हैं 1400 पे फिलहाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राइट। उसी के चलते अगर आप लोग इसका चार्ट देखोगे एक साल का, तो ये बात बताती है कि 2000 तक, मतलब बिफोर कोविड तो ये बहुत ही ज़बरदस्त था। आज के ज़माने में तो कम से कम 2500-3000 का होता, क्योंकि जो मूवीज़ चलती है उसका जो बिज़नेस है वो ज़बरदस्त रहता है। बट बिकॉज ऑफ कोविड आप लोग कह सकते हैं कि अभी तक उस रेंज पे, प्री कोविड लेवल तक वो पहुंचा ही नहीं है, राइट। एंड ये जो जंप भी है वो थोड़ी सी सरप्राइजिंग है, क्योंकि कंपनी के नंबर्स में खुद चेक किए थे, इतने भी अट्रैक्टिव नहीं थे जो मैंने यहाँ पे चेक किया था। हाँ, सिर्फ एक ही बात है कि एक्सपेक्टेशन, कंपनी लॉस में एक्सपेक्टेशन के मुताबिक कम लॉस हुआ है, बस दैट्स इट, ये एक ही पॉइंट है। सो ये पॉइंट के चलते मैंने इसके पहले भी कहा है कि मैंने अवॉइड किया है। हालांकि मैंने जो अवॉइड किया उसके प्राइस के ऊपर ही फिलहाल ये चल रहा है, बट जैसे मैंने आपको बताया जब मार्केट इतने टॉप लेवल पे चल रहा है ना, कंपनी इस लेवल पे नहीं पहुंच रही है, सो डेफिनेटली अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, मार्केट में करेक्शन आता है, गिरावट आता है, तो ऐसे स्टॉक में से जो पैसा रहता है वो फास्टली हम लोगों को निकलते हुए देखने को मिल सकता है। तो इसलिए कहना चाहूँगा कि पीवीआर एंड उसी के साथ साथ जो उसका जो दूसरा स्टॉक है, एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग 19 फेब का परफॉर्मेंस देखते हैं, 28% की डिलीवरीज देखने को मिल रही है, राइट। एंड उसका जो दूसरा स्टॉक आइनॉक्स की अगर हम लोग बात करें 323 पे फिलहाल देखने को मिल रहा है। इस कंपनी के ऊपर भी हम लोग को खतरा फिलहाल देखने को मिल रहा है। ये मिड कैप स्मॉल कैप वाली कंपनीज है, इसका भी परफॉर्मेंस देख लेते हैं 6 महीने में कंसोलिडेटेड। एक साल की बात करें तो ये देखिए, ये भी बुरा नहीं है, बहुत अच्छा कंपनी था, बट बिजनेस ही इनका ऐसा है। ये दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ना, थोड़ी समझने की कोशिश करो कि एक कंपनी क्यों अभी तक इस लेवल पे नहीं पहुंची है। बाकी कंपनीज देखेंगे ना, जो ये लेवल था ना उसको क्रॉस करके इस लेवल पे यहाँ पे काम करिए, तो ये यहाँ पे क्यों है, क्योंकि इसका बिजनेस ही वैसा है। तो ऐसे कंपनी के लिए कभी भी नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पे आ सकती है, राइट। तो इसीलिए आप लोगों ने क्या रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, बस ये इतना ही मैं आप लोगों को यहाँ पे बोल सकता हूँ। फाइनल डिसीजन आपका, खरीदना है, बेचना है, एवरेज करना है, वो आपका है। मैं सिखाने का काम यहाँ पे कर रहा हूँ, राइट, जैसे मैं हमेशा आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। तो ज़रूर इन पॉइंट्स का विचार कर लेना, बस इतना ही मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा। 19 फेब की बात करें सो 26-27% की डिलीवरीज देखने को मिल रही है। सो वीडियो को क्लोज करने से पहले वापस कहना चाहूँगा, ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं कि थिएटर्स बंद हो जाएंगे, सिनेमा हॉल बंद हो जाएंगे, बट अगर आप लोग एक नॉर्मल दिमाग लगा के चेक करोगे तो इनकी जो 100% जो अटेंडेंस रहती थी पहली, वो भी अभी तक नहीं हो पा रही है। सो ऐसे जो कोविड के केसेस बढ़ेंगे, लॉकडाउन की न्यूज़ सामने आएगी, तो ऐसे बिजनेसेस के ऊपर डेफिनेटली, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली हम लोग को इम्पैक्ट आते हुए देखने को ज़रूर मिलेगा। सो यही ऐसे जो स्टॉक्स है जिनके ऊपर हम लोग को प्रेशर देखने को ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है, तो ज़रूर इनके ऊपर आप लोग यहाँ पे फोकस रख सकते हो। गिरावट के चांसेस ऐसे स्टॉक में बहुत ज़्यादा है। एंड उसी के साथ साथ मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि इनका जो कॉम्पिटिटर है, मतलब OTP प्लेटफॉर्म आप लोगों ने देखे होंगे, अमेजॉन प्राइम है, सोनी है, राइट, उसी के साथ साथ नेटफ्लिक्स है, ये जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं वो लोग घर पे बैठ के एंजॉय करते हैं, राइट। तो इसी के चलते भी इनका बिजनेसेस हम लोगों को अच्छा खासा इंपैक्ट होते हुए देखने को मिला है। एंड अगर आप लोग इनके नंबर्स भी देखोगे तो इतना खास अभी तक रिकवरी देखने को नहीं मिल रहे। मैं वापस एंट्री इस स्टॉक में ज़रूर करूँगा जिस दिन कंपनी अपने जो पुराने नंबर्स थे, ये जो कंपनी का बार था ना,
वो अभी भी यहाँ पे है। जिस दिन कंपनी अपने पुराने नंबर्स अचीव करेगी हम लोग वापस इस कंपनी में एंटर करेंगे, क्योंकि मीडिया सेक्टर में दो ही अच्छी कंपनीज है। बट जब तक ये कंपनी पुराने लेवल पे नहीं आती तब तक मैं इस कंपनी को अवॉइड ही करने वाला हूँ। ये मेरी तरफ से ही स्टडी हो गई, ज़रूरी नहीं कि मैं सही जाऊँ, मैं गलत जा भी सकता हूँ। सो आपको जो सही लगता है वो डिसीजन आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।